नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं सोनू कुमार। कलयुग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष होती है और कलयुग में गंगा को तीर्थ माना गया है और इस युग में कल की अवतार को आना है, कल की अवतार लेना है। और प्रभु के आने का कारण है मनुष्य जाति के उद्धार, अधर्मियों का विनाश एवं धर्म की रक्षा के लिए। आप सभी को बता दूं कि 3102 ईसा पूर्व से ही कलयुग की शुरुआत हो चुकी है और जो लगभग 5125 वर्ष का हो चुका है। पुराणों के अनुसार कलयुग के साथ ही दुनिया समाप्त हो जाएगी। कलयुग में धरती पर अन्य युगों से ज्यादा धर्म और पाप बढ़ता जाएगा। सोशल मीडिया पर कई ज्योतिषों जानकारों का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि हिंदू धर्म ग्रंथों में से एक नारद संहिता, जिसमें आज से करीब 10,000 पहले की भविष्यवाणी की गई है, भारत के पूर्व दिशा की ओर से किसी महामारी का शुरुआत होगा जिससे पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी और कुछ लोग इसे ही कलयुग का अंत बता रहे हैं। पहले के समय में गर्भवती महिलाएं वेद पुराण ग्रंथ पढ़ा करती थी, जिस कारण से उनकी संतानें अच्छी विचारधारा वाले पैदा होते थे, रिश्तों में अटूट बंधन रहता था। पर आज इसका जस्ट विपरीत हो चुका है। भविष्यमालिका पुस्तक में भी एक भविष्यवाणी की गई है कि कलयुग जब अपने चरम पर होगा तब होने वाले संतान बुरे विचारधारा लेकर पैदा होंगे, जिसके चलते अधर्म तेजी से पूरी दुनिया में फैलेगा। महाभारत में अभिमन्यु की कथा से यह पता चलता है कि बच्चा माँ के गर्भ से ही सीखता रहता है। आज के युग में भगवान का नाम काफी कम लोग लेते हैं, कहते हैं यह मॉडर्न युग है, जबकि सच्चाई है कि यह अंतिम समय है और हमारे अंत का कारण मॉडर्न टेक्नोलॉजी बनने वाला है। मॉडर्न वेपन्स जो महाब्रह्मास्त्र से भी घातक है। भविष्यवाणियों के अनुसार विश्व में ऐसी महाभारत होगी जिसमें 20 करोड़ जनता समाप्त हो जाएगी। ऐसा माना जाता है कि हर युग समाप्त होने वाला होता है तब महाभारत की लड़ाई होती है और इसी महाभारत का वर्णन पंच सखाओं ने अपनी पुस्तक भविष्यमालिका में की है। महाभारत की लड़ाई तो 18 दिन चली थी, पर कलयुग की महाभारत की लड़ाई 18 मिनट में खत्म हो सकती है। इतनी मिसाइल है देशों के पास कि अगर इसका इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया तो 18 मिनट काफी होगा युग के अंत के लिए। भविष्यवक्ताओं के अनुसार मानचित्र को बदल कर रख देगी अगर दैवीय शक्तियां और अलौकिक शक्तियां धरती पर अगर आ गई तो। दरअसल कलयुग के अंत की चर्चा की शुरुआत भविष्यमालिका से हुई। इसी भविष्यमालिका में सारी घटनाओं का वर्णन है जो जगन्नाथपुरी धाम से मिलते हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन के महाभारत काल के एक संवाद के अनुसार कलयुग के अंत का संकेत स्वयं जगन्नाथ जी के धाम से मिलेंगे, ऐसा वर्णन है। और उन्हीं संकेतों को संत श्री अच्युतानंद दास ने अपने भविष्यमालिका पुस्तक में बताया है। सन 1842 से ही जगन्नाथ धाम में संकेत मिल रहे हैं। जगन्नाथ धाम के ऊपर का पहला पत्थर 1842 में गिरा था, जो 2023 तक लगभग 15 से 16 बार हो चुका है। 2019 के तूफान में कल्पवृक्ष टूटा था। 19 मार्च 2020 को मंदिर के शिखर पर स्थित ध्वज उड़कर महाद्वीप के पास चली गई और उस ध्वज में आग लग गई थी। नवकलेवा रस्म का कई बार सही समय पर पूरा नहीं किया गया है। यह सारे संकेत हैं जो जगन्नाथ धाम से मिले हैं। संत अच्युतानंद दास जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं, जब श्री जगन्नाथ धाम के मुख्य मंदिर से एक विशाल पत्थर गिरेगा तब यह बहुत बड़ा अमंगल होगा। यह कलयुग के अंत का संकेत होगा और यह घटना कई बार घट चुकी है। इन्हीं घटनाओं से यह भी पता चलता है कि भगवान जगन्नाथ अपना पूरी धाम छोड़ चुके हैं। पर ऐसा भी नहीं है कि प्रभु जगन्नाथ धाम छोड़ चुके हैं तो वहां कोई भगवान नहीं है। इतना ही नहीं, 4 धाम, जोशीमठ और भी कई धार्मिक स्थानों से भी कलयुग के अंत की शुरुआत हो चुकी है। लोग सोचते हैं यह प्राकृतिक घटना है, पर वे शायद यह नहीं जानते कि प्रकृति भी भगवान का ही एक रूप है। यदि कृष्ण भगवान जगन्नाथ धाम छोड़ चुके हैं, पर कोई तो वहां होगा जो अपना दायित्व को निभा रहे होंगे, लेकिन वह कौन है? इसका उत्तर भी भविष्यमालिका में लिखा हुआ है। कृष्ण भगवान और गरुड़ के संवाद के अनुसार जब प्रभु नीलांचल छोड़ेंगे, उसके बाद उनके ज्येष्ठ भाई बलराम नीलांचल क्षेत्र का
दायित्व ग्रहण करेंगे। एक लहर 2019 के कोविड के रूप में आई और अपने साथ न जाने कितने आत्माएं लेकर चली गई। कई मानते हैं ऐसे कितने लहर आने वाले हैं। शास्त्रों में यह भी वर्णन मिलता है तो भौतिक रूप से शुरू हो जाएगा। मानवों को साधन निरपेक्ष मुक्ति का दान ही भगवान के प्राकट्य का जागरूक प्रयोजन है। भगवान स्वतः अपनी लीला विलास से, अपने अनुग्रह से साधकों का, अपने अंशों का बिना किसी साधना की अपेक्षा या लालसा रखते हुए उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं, मोक्ष प्रदान करते हैं। यही उनका मुख्य उद्देश्य है। आत्मा परमात्मा का अमर पुत्र है और स्वेच्छा से अपने पिता की लीला भूमि में घूम रहा है। हर मनुष्य भगवान का ही अवतार है, क्योंकि अवतार लेने का कार्य दो तत्व करते हैं, एक भगवान और दूसरा जीव। भगवान का अवतार स्वयं की इच्छा से होता है और जीवों का अवतार भगवान की इच्छा से। कितने बचपन आए, कितनी बार हमारी मृत्यु हुई, हमारे कितने जन्म आए और गए, फिर भी हम हैं। इस बात को न जानना भी अज्ञान है। यह सबके बस की बात नहीं है। पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार होता आया है और हर युग में होगा। आज तक जितने भी अवतार हुए हैं, उन अवतारों के सारे चरित्र में संहार ही संहार की प्रक्रिया दिखाई देती है और कलयुग में भी भगवान कल्कि के संहार की प्रक्रिया अब देखने को मिलने वाली है। पुरी का प्रसिद्ध धाम यानी जगन्नाथ धाम जो पूरे विश्व में फेमस है, वहां अक्सर कुछ न कुछ घटनाएं घट रही हैं जो शायद आधी हकीकत आधा फसाना है, जिसे कलयुग के अंत से जोड़कर देखा जाता है। आज के लिए इतना ही। नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।